हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। एक सीरीज बताऊंगा जिसकी रिजेम्बलेंस आपको हिंदुस्तान से भी लगेगी, लेकिन वो है अमेरिकन। और आपको ऐसा लगेगा कि चाहे दुनिया में हम लोग हों, चाहे अमेरिकन हों, चाहे फिर यूरोपियंस हों, साला इंसान की जो फितरत है ना वो चेंज होती है नहीं। चाहे जितनी मर्जी गाने गा लो अपने रिलीजन को लेके, किसी चीज़ को भी लेके, जो सबसे ऊपर वाला जो मुद्दा होता है वो होता है ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पर ह्यूमैनिटी कायम रहती कि नहीं रहती है। अमेरिकन प्रिमिवल के नाम के एक सीरीज आई है जो कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस तो है ही है, क्योंकि आपको 1857 की दौर के अंदर लेके चला जाता है, जहाँ पर अमेरिका जो था कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज था। वहाँ पर अलग अलग ग्रुप और गवर्नमेंट फॉर्म होने की कोशिश कर रही थी। ऊपर से जो समाज के ठेकेदार और जो रिलीजन के ठेकेदार होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऐसा समा दिखाया जाएगा जहाँ पर कुछ लैंड्स हैं जिनको ग्रैब भी करना है, वेस्टर्न लैंड्स हैं। और ये वेस्टर्न तरीके की कहानी आपको यहाँ पर दिखती है, जो इंडिजीनियस लोगों ने, रेड इंडियंस वगैरह ने ओन करके रखी हुई है। उन पे अटैक्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी भी दिखाई जाती है। स्पेसिफिकली एपिसोड नंबर 1 के अंदर ही एक सिविल वॉर टाइप का सिनेरियो सा चल गया है, जहाँ पर कोई किसी की सुनने को राजी नहीं है, फिर भी कुछ एक कंट्रोल लाने की कोशिश करी जा रही है। आपको दिखाया जाता है इस केओस के बीच में एक ऐसी औरत की कहानी, सारा की कहानी, जो अपने बच्चे को लेके अपने हस्बैंड तक पहुंचना चाहती है, जो काम के सिलसिले में कहीं और गया हुआ है कई सालों से। और वो सोचती है कि वहां जाने पर उसको एक, जैसे कहते हैं ना, सेफ हेवन मिल जाएगा। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? कौन आता है जो इसको रेस्क्यू करेगा? या फिर ये बीच में ही इसका कुछ थैंक यू वेरी मच हो जाएगा? या फिर बीच में किन किन लोगों से मिलेगी? वो एक धुक धुक सी आपकी बनी रहती है थ्रू आउट द शो, जहां पर इसका टोन, ये सिविल वॉर, गवर्नमेंट कन्फ्लिक्ट, नेटिव्स का कन्फ्लिक्ट और ग्रुपिज्म का कन्फ्लिक्ट होता है, वो अचानक से सर्वाइवल टोन पकड़ लेता है और अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर बनता है। रगड़ से लेके स्नोई एनवायरनमेंट से लेके आपको सब चीजें यहाँ पर दिखती हैं। कहीं ना कहीं अगर आप हिंदुस्तान की भी बात करें, जब 1947 में गदर मचा था, गदर जैसी मूवी भी आई थी, पार्टीशन हुआ था, रिलीजन के नाम पे लोगों ने एक दूसरे की गर्दनें भी काटी थी, वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जहां पर एक हटाई फटाई भी चल रही थी। वहां पर ह्यूमंस भी थे जिन्होंने एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करी थी, विदाउट लुकिंग एट द रिलीजन। और बीच में कोई एक इंसान तारा सिंह जैसा भी आता है जो रेस्क्यूअर होता है। यहाँ पर भी एक तारा सिंह होगा, बट ये उतनी ज्यादा ड्रामेटिक नहीं है कि एक जने ने पंप पंप उठा लिया। इसको बहुत रियल रखा गया है और आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी किसी के साथ कोई भी हादसा कर सकता है, इंक्लूडिंग किसी को मार दिया, गला काट दिया, रेप हो गया। ये सारी चीजें इतना नॉर्मलाइज होकर दिखाया है यहाँ पर, आपको लगेगा कि ये जेन्युइनली हो सकता है। तारीफ करनी होगी प्रोडक्शन डिजाइन की। आप बिल्कुल ट्रांसपोज हो जाते हो 18 सेंचुरी के अंदर। आपका मेकअप ले लीजिए, कॉस्ट्यूम्स ले लीजिए, बात करने का तरीका ले लीजिए, डायलेक्ट ले लीजिए, आप बिल्कुल वहां पर ट्रांसपोज हो जाते हो। और जितने भी ग्रुपिज्म यहाँ पर दिखाए गए हैं, उनके अलग अलग तरीके के कॉस्ट्यूम हैं जो कि देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। इट स्टार्ट्स ऑफ वेरी वेरी वेल। बीच में सब प्लॉट्स आते हैं जो आपकी गंभीरता को और ऐड करते हैं कि यहाँ पर कितनी खूंखारियत है और कितना मुश्किल हो जाता है सर्वाइवल करना। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये थोड़ा सा इसका डाउन साइड भी है, क्योंकि कुछ कुछ सब प्लॉट्स हैं जिसमें कैरेक्टर्स आके चले जाते हैं, तो ज्यादा आपका लगाव यहाँ पर हो नहीं पाता है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3 स्टार आउट ऑफ 5। और वो इसलिए रहेगा क्योंकि ये काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके का इसका डिजाइन वर्क रहा है, स्पेसिफिकली प्रोडक्शन डिजाइन रहा है। स्टोरी के अंदर काफी ज्यादा डेप्थ है। हमारे साइड में देखें, हिंदुस्तान के अंदर काफी इस तरीके की चीजें हो चुकी हैं पहले, तो आपकी रिलेटिबिलिटी भी काफी ज्यादा हाई हो जाती है। डायरेक्टर साहब ने उस वहां पर अमेरिका के हिसाब से, जो कि कहा जाता है वन यूनाइटेड नेशन है, उसके हिसाब से ऐसा कन्फ्लिक्ट दिखाना अच्छे से हैंडल किया है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय।